हम आपको संसद भवन परिसर की दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि अभी अभी फोटो सेशन हुआ है सभी सांसदों का। सभी सांसदों ने ग्रुप फोटो क्लिक करवाई। अब देखिए धीरे धीरे जो सारा कामकाज है वो शिफ्ट हो रहा है नई संसद भवन में। तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। और देखिए दिन जो चुना गया है वो गणेश चतुर्थी का। आज गणेश चतुर्थी है। पूरा देश भगवान गणेश की पूजा अर्चना में जुटा है और ऐसे वक्त में हम एक नया इतिहास लिख रहे हैं। वो इतिहास जिसका इंतजार शायद वर्षों से था और वो दिन आज का है जब पुरानी संसद भवन से निकलकर पूरा कामकाज नई संसद भवन में शिफ्ट होगा। नई संसद भवन के अंदर की ये तस्वीरें हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों सदनों की तस्वीरों को देख करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो नया संसद भवन बनाया गया है वो कितना भव्य है और कितने कम वक्त में। क्योंकि आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि काम समय पर हो और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक हमारा लोकतंत्र का मंदिर, जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहां आपको हमारी संस्कृति भी दिखेगी और साथ ही साथ आधुनिकता भी दिखेगी। तो हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, आपके पास आ रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, एक तरफ जहां नई पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश करने को लेकर तमाम सांसदों का फोटो सेशन हो रहा है, तो दूसरी तरफ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के घर पर तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। और सीधे तौर पर आज ये भी चर्चा है कि संसद के अंदर जो है महिला आरक्षण बिल आ सकता है। इसको लेकर ये जो तमाम महिलाएं हैं, इनमें से काफ़ी महिलाएं उस कार्रवाई को देखने के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी पहुँचेंगी। सबसे पहला सवाल कैसे देखते हैं आज, क्योंकि नए पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई शुरू होगी, इसके अलावा जो महिला आरक्षण बिल है उसके भी आने की चर्चा जोरों पर है। Definitely, first of all, it's a proud moment for each one of us present here as we are going to witness this historical moment live in a new building. So we should be thankful to Modi ji who has given us this opportunity, to all the female principals and teachers of different schools from education field to witness this historical moment. अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी सारी महिलाएं अंदर उस कार्रवाई को देखने भी पहुंचेंगी, क्या महसूस करेंगे? क्योंकि जब महिला आरक्षण बिल अगर आएगा तो उससे कितना फ़ायदा होगा? सर बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैम ने बोला, ये तो स्वर्णिम ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। 33% हमें आरक्षण मिल रहा है, तो एम्पावर तो हम होंगे ही होंगे, तो हमारा सशक्तिकरण होगा। तो बिल्कुल इट इज़ एक्साइटेड हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। एक सवाल ये भी, क्योंकि अब तक जो अंग्रेजों के बनाया हुआ संसद था उसमें कार्रवाई चलती थी, लेकिन अब भारत ने खुद ने अपना संसद भवन बनाया, उसमें अब कार्रवाई चलेगी। कितना प्राउड मोमेंट? एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। कहीं ना कहीं देखेंगे कि इस बिल की वजह से सेडिबल इक्वालिटी आएगी। जो इक्वालिटी हम बात तो करते हैं कि हम आर्टिकल हमारा 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी बात करते हैं, बट सेडिबल इक्वालिटी नहीं है। सी वुमेन एंड मेन आर क्वाइट डिफरेंट। कहीं ना कहीं वो हम मिस कर रहे हैं, जो इस राइट की वजह से कहीं ना कहीं अगर ये बिल पास होता है तो ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। एक और सवाल, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो महिलाओं को उतनी तवज्जो दी नहीं जाती थी, लेकिन 2019 के हमने लोकसभा चुनाव में देखा 36% वोट था वो मोदी सरकार को मिला था। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट भी बनी थी। आपको लगता है कि अब महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है, क्योंकि जो चर्चा है कि आज सदन में आ सकता है, उसके बाद जो राज्य की विधानसभा हैं या फिर जो लोकसभा हैं वहाँ पर जो है महिला जो पावर है और ज़्यादा बढ़ जाएगी?
बिल्कुल, इस बिल के लिए हम 2 से 3 दशक से पहले इंतज़ार कर रहे हैं। राज्यसभा में टेबल अप हुआ लेकिन पास नहीं हुआ। आज 2 से 3 दशक बाद वो पल आया है जब अभी तक हमारे को खाली लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन थी, अब हमारे को असेंबलीज में और लोकसभा में जनरल इलेक्शंस में वी ऑल कैन फाइट एंड एनीबडी जो भी एक फीमेल है जो इस चीज़ के लिए वाकई ही एक ड्रीम करती है कि मेरे को लोकसभा तक पहुंचना है, उसके लिए पथ खुल गया है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार पूरे देश के अंदर होते थे उसकी आवाज उठाने के लिए अब लोकसभा में आप लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, उससे कितना फायदा? उससे बिल्कुल फ़ायदा होगा क्योंकि अभी जो पुरानी जो लोकसभा है उसमें से 14% रिजर्वेशन है, 14% वुमेन का पार्टिसिपेशन है। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि इस बिल के आने से जो हमारा ग्रास रूट लेवल पर भी जो नारी हैं वो आगे आएंगी, उसमें भाग लेंगी और हमारे ये जितने भी हमारी राजनीतिक दल हैं वो भी अब बहुत सीरियस होकर वुमेन को अब टिकट मिलेगा और ताकि वो इलेक्शन जीत सकेंगे। एक सवाल आप लोगों से एक और होगा क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, धारा 370 हटा, इसके अलावा ट्रिपल तलाक भी जो है वो कानून पास हुआ और आज अगर ये बिल पास हो जाता है तो कैसे इस कार्यकाल को देखती हैं क्योंकि कई बड़े बड़े फैसले लिए गए? देखिए कहीं ना कहीं अगर ये बिल पास होता है तो मैं कहूँगी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करेगा। जो हमारे नए इलेक्शंस आएंगे कहीं ना कहीं हम मेजॉरिटी में आ सकते हैं वापस। कहना चाहेंगे मोदी सरकार की? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये ऐतिहासिक बिल पास हो गया है तो इसका मतलब कि बीजेपी ने और मोदी सरकार ने जितने वायदे किए थे वह अपने सारे वायदे एक एक करके पूरे कर रहे हैं। इससे हमें उनका पता चलता है कि वो जितना उन्होंने हमें जनता को भरोसा दिलाया था अपना जो भी अचीव करने के लिए उन्होंने सारा पूरा किया है। तो उनका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल अप टू द मार्क है और 100 on 100 है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है लेकिन वो राजनीति में आने से डरती हैं। अब अगर आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, महिला आरक्षण बिल पास होगा, उनके अंदर भी वो हिम्मत आएगी सर। मैंने कहा ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी है जिन्होंने देश में हर एक वर्ग के लिए, हर एक युवाओं के लिए, हर एक महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने करा वो कोई नेता नहीं कर सकता। मोदी जी को हम आज सारी बहनें यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, हम मोदी जी को एक ही वादा यहाँ से करते हैं, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी का अभिनंदन है। यहाँ पर तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं क्योंकि आज महिला आरक्षण बिल संसद के अंदर आने की चर्चा जोरों पर है और इसी वजह से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर पर ये तमाम, देखिए इधर भी काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी और यहाँ से काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं अभिषेक जो कि उस कार्रवाई को देखने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जाएंगी। और यही वजह है कि क्योंकि कल जब कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली थी उसके बाद तमाम सांसदों को ये हिदायत दी गई थी कि आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करना है क्योंकि खुद ठीक है नमित, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे जब देश के सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ तस्वीर क्लिक करवा रहे हैं। जरा इसके बारे में आप समझाएं। संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए संदीप जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त दीपक आपके पास आ रहे हैं। ये तस्वीर हमने देखी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। देश के सभी सांसद एक मंच पर और फोटोशूट होता है। बिल्कुल, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। देखिए ये मेरे सामने जो है वो पुरानी बिल्डिंग है जिस पे तिरंगा लगा हुआ है, अपने भारत की शान, और उसके जस्ट बगल में ये गेट है। यहीं पे अगर मैं कहूँ कि ये देखिए जो इस सामने जो गेट है उसके अंदर, उसी के अंदर फ़ोटो सेशन चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जब वो वहाँ से निकलेंगे तो देखिए जो काफिला है वो भी निकल रहा है और इसी, अगर कहा जाए तो इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नई बिल्डिंग में जाएंगे, जो नया संसद भवन है उसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो है गज द्वार बनाया गया है और देखिए कि गेट पे जो नए जो गार्ड हैं उनकी जो जर्सी है वो नई वाली जो बनाई गई है वो है। यहीं से प्रधानमंत्री जब नए संसद में जाएंगे और संविधान का जो कहा जाए कि संविधान लेके जो अंदर जाएंगे वो इसी गेट से जाएंगे और ये ऐतिहासिक पल होने वाला है। और देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें सभी जो सांसद हैं या फिर खुद
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये सब जब अंदर जाएंगे तो एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि अगर कहा जाए कि नई संसद है, नया अपने तरीके से कहा जाए तो कई सांसदों को देखा गया था कि नई संसद को लेकर उनमें ज़रा जोश ज़्यादा था, कह रहे थे कि ये भारत की अपनी ताकत है, भारत ने इसको अच्छा बनाया है, पुरानी जो परंपरा है या फिर कहा जाए कि जो अंग्रेज़ों की जो संसद थी उससे छुटकारा मिला है और अब हम नई संसद में जा रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक पल है। और देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों के साथ जब फोटो सेशन कर रहे थे तो सांसद जब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सांसदों के बीच में आए तो भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। तो ये एक ऐतिहासिक पल है अभिषेक। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि ये छोटा सत्र है पर बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी सांसदों को कहा गया था कि आपको रहना है। एक तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार होता है कि तो क्या ये इशारा इस दिशा में भी था प्रधानमंत्री दीपक? साफ शब्दों में क्या ये इशारा ये भी था जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है? कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी महिला आरक्षण बिल। क्या हम ये मानकर चलें कि आज ये संसद में पेश भी होगा और संभावना इसकी पूरी होगी कि शायद ये पास भी हो जाए? बिल्कुल अभिषेक। और देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि पूरा विपक्ष और पूरा सत्ता पक्ष इस बिल को पास करवाने में शेयर लेने की कोशिश करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या INDIA का गठबंधन हो। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जो बिल है वो खुद पहले कांग्रेस लेकर आई थी, पर आज जब कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है और आज पहला सत्र और पहले दिन और पहले नए संसद भवन में ये बिल पास कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार चाहती भी है कि बिल पास हो। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, अगर संसद की बात की जाए तो जो नया सदन है उसमें जो सांसदों को छोड़ के जो ऊपर फ्लोर है जहां पर आम लोग बैठते हैं या जो मीडिया कर्मी बैठते हैं, वहां पे 3 दिन तक जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बुलाया गया है कि वो महिला हैं वो पहुँचे और वहाँ बैठे और जो ऐतिहासिक बिल आ रहा है महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर, उसमें वो शामिल हो। जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी नमित हैं वो मीनाक्षी लेखी के घर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके यहाँ पे महिलाओं का जुटना स्टार्ट हो गया है। तो अब वो करीब 12 बजे के आसपास वो महिलाएं यहाँ पहुँचेंगी। और देखिए, ये ऐतिहासिक होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को पास कराएंगे तो विपक्ष साथ में होगा। हाँ, हालांकि शेयर लेने की जिम्मेदारी सबकी है, पर हाँ, सब एकजुट साथ रहेंगे कि नहीं ये बिल पास होना चाहिए। तो ये बहुत कम होता है, बहुत कम देखा जाता है कि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ एक बिल पर सहमति जता पाते हैं, पर यहाँ शेयर लेने की जिम्मेदारी शेयर लेने की होड़ जो है एक तरीके से देखा वो शुरू होगी। नमित, आपके पास आ रहे हैं, और भी महिलाएं वहां होंगी, अगर संभव हो तो उनसे भी बात कीजिए कि महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो लाभ तो कितना मिलेगा, पहले उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन महिलाएं जिस तरीके से, क्योंकि आरक्षण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को मिलता है, उससे उनको कितना फायदा हुआ? क्या महिलाओं को सिर्फ ये आरक्षण दे देने से वो सशक्त हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल पहले ही तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके घर पर अब इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। और यहाँ से कुछ देर के बाद इनमें से काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो जो है पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगी। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो इससे महिलाओं के लिए कितनी पावर उनको मिलेगी? दूसरा ये कि कितना बदलाव आएगा पॉलिटिक्स में? उनके अंदर, पहले मैं बताऊँ, मैं दिस इज़ एनी एंड आई एम वर्किंग एट विकास भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, और टीचर? हाँ, टीचर हूँ। तो इसलिए नॉर्मल ऐसे कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ। तो मुझे जहाँ तक फील होता है कि अगर किसी को पावर्स मिलता है, अगर किसी को राइट्स मिलता है तो वो कुछ कर सकता है। हमें कुछ चाहत होता है, अगर फैमिली से सपोर्ट मिलता है तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो सिमिलरली हमें कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है। नाउ गवर्नमेंट इज एक्चुअली सपोर्टिंग अस टू परफॉर्म समथिंग। नाउ बाय दिस विल वील गेट दैट पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विल गेट दैट अर्ज ऑफ डूइंग समथिंग। सो बट नेचुरली औरतों के अंदर, वुमेन के अंदर बहुत आइडियाज़ होते हैं, बहुत नए, जब वो घर को इतने अच्छे से संभाल सकती, घर हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज डन वेरी ब्यूटीफुली बाय वीमेन, सो श्योरली they would be able to manage the country as well. सवाल ये, क्योंकि 1996 में ये बिल को रखा गया था पटल पे, 27 सालों से बिल अटका हुआ था। क्या इंतजार था कि कब ये बिल आएगा, कब पास होगा? सर, किसी भी चीज़ को लीगल होने के लिए इट नीड्स अ स्टैम्प ऑन इट। सो वी वर रियली होपिंग एंड वी वर रियली वॉचिंग फॉर इट, एंड नाउ वी हैव गॉट द स्टैम्प।
So we will go a long way as women. So this is a boosting. भी है क्योंकि आज ही नई पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई शुरू हो रही है और अगर आज ये बिल आता है, पास होता है, तो ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि नए पार्लियामेंट का पहला दिन और पहले ही दिन इतना बड़ा बिल पास। Definitely, sir, and it's a big opportunity for all of us to be a part of this beautiful event, which is definitely part of our history. ठीक है अमित, आते हैं आपके पास फिर से, आप हमारे साथ बने रहें। महिलाओं के लिए शायद आज का दिन ऐतिहासिक होगा, खास करके महिलाओं के लिए। हालांकि आज का दिन ही ऐतिहासिक है पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरा कामकाज नई संसद भवन में शिफ्ट हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, सबसे पहले तो एक कमेंट आपसे चाहेंगे कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा जब नई संसद भवन में कामकाज शुरू होगा, लेकिन पहले ही दिन इतना बड़ा संदेश, इतना बड़ा बिल, महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है, इसकी पूरी की पूरी गारंटी अब लग रही है। लोकसभा में पास नहीं हो पाया, लेकिन कल का जो ऐतिहासिक फैसला प्रदेश से जा रहा है, और जो ये पुराना एक संसद भवन था जिसे कई लोग हमें विदेशों की दी हुई एक भेंट भी बताते थे, अंग्रेजों का बनाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक चीज की बात है और इस चीज को युगों युगों तक याद किया जाएगा और इस पर गर्व और गौरव का अनुभव होगा। तो संदीप जी, ये अब हम माने कि ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बात कही थी, सत्र बहुत छोटा है लेकिन फैसले ऐतिहासिक होंगे, और उस ऐतिहासिक फैसले की शुरुआत हो गई है। देखिए अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति होगी, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे, एक दूसरे को लपेटे में लेंगे, लेकिन आप देखिए मोदी जी का जो विजन है, जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है उसके आने वाले क्या परिणाम होंगे, उन चीजों पर कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन उन्होंने जो भी काम अभी तक किए हैं वो बहुत बड़े इवेंट की तरह किए हैं। कोई भी काम उनका आने वाली जो सरकारें हैं वो देखेंगी, आने वाला हमारा इतिहास, हमारी नई जनरेशन देखेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं था जो छोटा रहा हो। हमेशा उन्होंने कहा भी है कई बार के मुझे कुछ भी बड़ा करने में मजा आता है, तो उन्होंने कई ऐसे काम हिंदुस्तान को दिए हैं जो इतिहास में दर्ज रहेंगे और हमारे बच्चों के लिए भी वो एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्हें कोई एग्जाम पास करने होंगे, कोई यूपीएससी का एग्जाम होगा, क्लर्क का एग्जाम होगा, पुलिस का, उसमें भी वो सवाल हमेशा इतिहास बनकर अब सामने आते रहेंगे। जिस तरीके से पूर्व के जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो जो काम किए, उन लोगों को हम लोग याद करते हैं। इसी तरीके से मोदी जी ने, मुझे लगता है, एक माइलस्टोन सेट कर दिया हिंदुस्तान में। अच्छा संदीप जी, एक तो महिला आरक्षण, और क्या क्या हम संभावनाएं देख रहे हैं जो इस सत्र में ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे फैसले लग रहे हैं? क्योंकि एक सीईसी बिल को लेकर के भी, चुनाव आयुक्त बिल को लेकर के भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी पेश हो और उस पर भी चर्चा हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे देश में महिला आरक्षण की जो बात हो रही है और जिस तरीके से ये उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, पिछले कुछ समय से जनसंख्या को लेकर भी लगातार बात होती रही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हाल ही में जो वो इंडिया और भारत को लेकर के बात हुई थी, मुझे लगता है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजें उठ करके आ सकती हैं। और ऐसी कई चीजें हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा बिल पर भी काम चल रहा है कि अभी 2 बार लोगों को, जो गरीब आदमी है, उनको अनाज वगैरह दिया जाता था, उसको किस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी जो किसान सम्मान निधि की बात आती है तो कुछ किसान छूटे हुए हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है कि कैसे उन लोगों को वो चीज मिल सकती है। उसके अलावा जो अभी आयुष्मान कार्ड की योजना चल रही है, उसमें भी कुछ लोग छूटे हुए हैं, उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ लोग कार्ड काम नहीं कर रहे, तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो हिंदुस्तान के गरीब अमीर सभी लोगों के लिए है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सुरक्षा पर भी बात हो सकती है। तो मुझे लगता है नए संसद भवन में नया इतिहास लिखा जाएगा और इन चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, जिस तरीके से हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, इनके लिए कानून बनेगा तो वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल ठीक है संदीप जी, फिर आपके पास आता हूं। दीपक, आपके पास आ रहे हैं। अब इस बिल को अगर देखें तो एक उत्सव का माहौल देश में अचानक से आ गया है। कल तक इसकी उतनी ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन कल जैसे ही न्यूज इंडिया ने सबसे पहले यह जानकारी दी थी और आपने ही सूत्रों के हवाले से सबसे पहले यह बताया था कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, और उसके बाद हमने देखा है कि एक उत्सव का माहौल, खास करके महिला वर्ग में आप देखें
तो वो जश्न मना रही हैं। नमित उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप माहौल पूरा बदलता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और अभी माहौल तो देखिए, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसी गेट से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही वो गेट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संविधान लेकर पुराने पार्लियामेंट से जब नए संसद में जाएंगे, उनके साथ पूरे केंद्र मंत्री और पूरा कहा जाए कि पूरा एक तरीके से बीजेपी या फिर एनडीए अलायंस जो है वो साथ रहेगा। और एक उत्साह, जिस तरीके से आपने बात किया कि महिलाओं को लेकर, इसके लिए देखिए अभी तो ये अगर कहा जाए कि संसद में पेश हो रहा है, उसके बाद देखिएगा कि बीजेपी इसको कहा जाए। ठीक है दीपक, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास आता हूं।